तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चाइन गेट के बाहर खड़ी है और वो सोचती है कि एक ई रैंक हंटर होके जिनवू एक ए रैंक गेट के अंदर जाने के लिए कैसे वॉलंटियर कर सकता है। उससे जिनवू पे शक होने लगता है एंड वो डिसाइड करती है कि वो खुद गेट के अंदर जाके चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगी। इसी के साथ हम गेट के अंदर देखते हैं कि पूरी टीम डंजन बॉस और उसकी आर्मी की पावर को फील करती है। वो रियलाइज करते हैं कि वो उन्हें कभी डिफीट नहीं कर सकते एंड वो सारी होप लूज कर देते हैं। कीहून बॉस से पूछता है कि तुमने आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया, जिसके आंसर में बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक एक करके खाने वाला हूँ एंड वो मेरी पूरी आर्मी के लिए एंटरटेनमेंट होगा। ये सुनकर कीहून उस पर अटैक कर देता है, बट वो उसे रोककर कीहून को मारने ही वाला होता है कि जिनवू उसे आके बचा लेता है। जिनवू कैप्टन से कहता है कि असल में मुझे इस फाइट में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था, बट सिंस अब आप सबकी जान खतरे में है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बदले में एक चीज चाहिए, क्या आप इन सभी मॉन्स्टर्स को मेरे लिए छोड़ सकते हो? जो सुनकर बॉस उससे कहता है कि तुम ज्यादा ही एरोगेंट नहीं हो रहे, तुम्हारी मैजिक पावर इतनी भी ज्यादा नहीं है। इसी के साथ गेट के बाहर जिनचुल पहुंच जाता है एंड उसको भी जिनवू पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो भी ये डिसाइड करता है कि वो गेट के अंदर जाके खुद चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगा। बट वो एंटर करने ही वाला होता है कि वहां से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा की वेव बाहर आती है। वो बाकी माइनर्स से कहता है कि इस गेट की रैंकिंग एक बार फिर चेक कर लो। यहाँ से हम देखते हैं कि चाइन गेट के अंदर पहुंच चुकी है एंड वहां पे इतने सारे ऑक्स को देखकर वो ये सोचती है कि मुझे उन लोगों के पास जल्दी पहुंचना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पे इतने ऑर्क्स हैं तो इस डंजन का बॉस काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जिनवू की शैडो आर्मी देखकर बाकी की टीम कंप्लीटली सरप्राइज हो जाती है। स्टार्ट में ऐसा लगता है कि जिनवू और उसकी शैडो आर्मी बॉस की आर्मी पर कंप्लीटली भारी पड़ रही है, बट तभी बॉस उसकी शैडो आर्मी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। वो जिनवू से कहता है कि मैं इन्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारे सारे एमपीज खत्म नहीं हो जाते एंड उसके बाद मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। यहाँ से हम गेट के बाहर देखते हैं कि माइनर्स को गेट की रैंकिंग रीचेक करते टाइम ये पता लग जाता है कि ये गेट ए रैंक से एस रैंक बन गया है। जिनचुल अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये बात दूसरे हंटर्स गिल्ड तक पहुंचाओ और जल्द से जल्द एक असॉल्ट टीम फॉर्म करो। हम वापस गेट के अंदर पहुंच जाते हैं जहां बॉस जिनवू से कहता है कि मेरी आर्मी की स्ट्रेंथ और नंबर्स दोनों तुमसे ज्यादा है एंड जल्द ही तुम्हारे एमपीज खत्म होने वाले हैं। जिनवू से कहता है तो मेरे एमपीज खत्म होने वाले हैं, अच्छा बट नेक्रोमेंसर का असली काम तो अब स्टार्ट होगा। बॉस की जितनी भी आर्मी मर चुकी थी जिनवू उन्हें शैडो आर्मी की फॉर्म में समन कर लेता है। जिनवू बॉस से कहता है कि तुम डरो मत, जल्द ही तुम भी मेरी शैडो आर्मी में शामिल होने वाले हो। हम देखते हैं कि बॉस ग्लिच करने लगता है, जैसे हमने पहले के एपिसोड्स में बारका को ग्लिच करते हुए देखा था। वो कहता है जब से मैंने आंखें खोली हैं तब से मुझे बस एक आवाज गाइड करती है, किल ह्यूमंस। वो कहता है कि रीजंस मायने नहीं रखते, मुझे बस कमांड को फॉलो करना है। हम देखते हैं कि चॉयजोंग तक भी ये न्यूज पहुंच चुकी है एंड वो अपने हंटर्स गिल्ड से इस गेट के लिए निकल रहा होता है। उससे एक गिल्ड एम्प्लॉय पूछती है कहीं हमारे साथ फिर से जीजू आइलैंड वाला इंसिडेंट ना हो जाए, बट चॉयजोंग कहता है नहीं, इस बार हम उन्हें बचा लेंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि जिनवू की शैडो आर्मी ने बॉस की आर्मी को कंप्लीटली ओवरपावर कर दिया है, जो देखकर बॉस बिल्कुल भी खुश नहीं है। बॉस जिनवू पर कर्स और पॉइजन से अटैक करने की कोशिश करता है, बट जिनवू उससे कहता है कि भाई आई एम इम्यून टू दिस। इसी के साथ चेन भी वहां पहुंच जाती है, जो जिनवू की पावर देखकर कंप्लीटली सरप्राइज हो जाती हैं। यहाँ से बॉस एक स्पेल कास्ट कर देता है जिससे वो काइंड ऑफ एक टाइटन बन जाता है। जिनवू उससे कहता है अरे टाइटन मॉन्स्टर्स, ये तो मेरा बहुत पुराना डर थे एंड वो एक चेन से बांधकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी वहां पे जिनचुल और उसकी टीम भी पहुंच जाती है। चाइन जिनचुल से पूछती है कि तुम जिनवू के बारे में कितना जानते हो, जिसके आंसर में जिनचुल उसे कहता है थोड़ा बहुत बट ज्यादा नहीं। जिनवू बॉस से कहता है कि तुम्हारा फेट पहले ही डिसाइड हो चुका था। इसी के साथ वो उसे मार के अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है एंड वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम है कीबा। जिनचुल बाकी की टीम को बोलता है कि जिनवू एक हमारा टॉप सीक्रेट हंटर है एंड हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे हुआ वो आप एक सीक्रेट ही रखो।
जिनचुल के असिस्टेंट जिनवू से कहते हैं कि यही बेस्ट रास्ता है, अदरवाइज तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स होगी। वो वहां से जाने ही वाला होता है कि किहुन उसे कहता है कि मैं तुम्हें मेरी और मेरी पूरी टीम की जान बचाने के लिए दिल से शुक्रिया कहता हूँ। चैन उससे बात करने की कोशिश करती हैं बट वो ब्लश करती हैं बिकॉज ऑब्वियसली और जिनवू भैया हैज रिज्ड हर अप। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों ने जिनवू को एक कैफे में बुलाया है अपना गिल्ड ज्वाइन करवाने के लिए। अब वो एक गिल्ड ज्वाइन करता है कि नहीं वो हमको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बट इस एपिसोड के एंड में एक नया कैरेक्टर ली मिनसंग इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी पावर्स रिसेंटली अवेकन हुई हैं। वो ऑनेस्टली मेरे को काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड और एरोगेंट लगा बट या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम भी इस वैलेंटाइंस किसी को रिजर्व करना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। And that's it for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.